जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, भगवान विष्णु ने तोड़ा अपने सेवक गरुड़ का अहंकार। भगवान विष्णु का भक्त शेषनाग का एक अत्यंत बलवान और पराक्रमी पुत्र था जिसका नाम था मणिनाग। मणिनाग ने कठोर तपस्या, भक्ति और आराधना करके देवाधिदेव भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया और गरुड़ से निर्भय होने का वरदान प्राप्त कर लिया। भगवान शिव ने तथास्तु कहकर उन्होंने मणिनाग को निर्भय कर दिया। गरुड़ से निर्भय होकर मणिनाग ने भगवान विष्णु के निवास स्थान क्षीरसागर के निकट विचरण करने लगा। पक्षीराज गरुड़ की दृष्टि मणिनाग पर पड़ी और वे मणिनाग का कृत्य देखकर क्रोधित हो गए। पक्षीराज गरुड़ ने मणिनाग पर पंजों से प्रहार किया। प्रत्युत्तर मणिनाग ने भी गरुड़ पर प्रहार किया। दोनों में कुछ समय तक भयंकर युद्ध चला और अंत में पक्षीराज गरुड़ मणिनाग पर हावी हो गए। गरुड़ ने मणिनाग को बंदी बनाकर एक स्थान पर बंद कर दिया। मणिनाग काफी समय से कैलाश पर भगवान शिव के दर्शन के लिए नहीं आया था। भगवान शिव के वाहन नंदी महाराज ने इस पर विचार किया और भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, मणिनाग को कैलाश पर आपका दर्शन करने को आए बहुत समय हो गया है। लगता है कि मणिनाग पर कोई आपत्ति आ गई है। पक्षीराज गरुड़ ने संभवतः मणिनाग का वध कर दिया होगा या उसे बंदी बना लिया होगा। भगवान शिव ने नंदी से कहा, नंदी, मुझे मणिनाग का ध्यान है। गरुड़ ने उसे क्षीरसागर में बंदी बनाकर रखा है। तुम शीघ्र ही क्षीरसागर जाकर भगवान विष्णु की स्तुति और मेरी ओर से सर्प को मुक्त करने की प्रार्थना करो। भगवान विष्णु अवश्य ही उसे मुक्त कर देंगे। तब तुम उसे कैलाश ले आओ। नंदी महाराज भगवान शिव का संदेश लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नंदी महाराज ने भगवान विष्णु की स्तुति की और मणिनाग की मुक्ति की प्रार्थना की। भगवान ने गरुड़ से कहा, वैनतेय, तुम शीघ्र ही सर्प को मुक्त कर उसे नंदी महाराज को सौंप दो। भगवान विष्णु से यह आज्ञा सुन पक्षीराज गरुड़ को भगवान विष्णु पर क्रोध आ गया और क्रोध भाव में उसने कहा, स्वामी, आप मेरे पराक्रम की स्तुति तो कभी करते नहीं हैं, कभी कुछ उपहार भी देते नहीं हैं, मेरे द्वारा प्राप्त किए हुए को भी मुझसे हर लेते हैं। आप स्वयं ही हमेशा महाशक्तिशाली पराक्रमी हैं, यह मुझे दिखाते रहते हैं। मेरे ही कारण तो आप सदा विजयी रहते हैं। भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, तुम अवश्य ही पराक्रमी और बलशाली हो। तुम मुझे पीठ पर उठाकर अत्यंत वेदवान गति से उड़ते हो। तुम्हारे कारण ही मेरी सदा विजय हुई है और होंगी भी। तुम्हारे बल पर कभी संदेह ही नहीं किया जा सकता। तुम मेरे निकट आओ और मेरी कनिष्ठिका अंगुली का भार अपने सिर पर धारण करो। गरुड़ भगवान विष्णु के निकट गया और अपने सिर पर कनिष्ठिका अंगुली धारण करने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही भगवान विष्णु ने कनिष्ठिका अंगुली उसके सिर पर रखी, उसका सिर पेट में दब गया और पेट पैरों में दब गया। तब भगवान विष्णु ने कनिष्ठिका अंगुली को उसके सिर से निकाला तो उसका संपूर्ण शरीर चूर हो गया। गरुड़ का अहंकार नष्ट हो गया। उसने भगवान विष्णु से क्षमा मांगते हुए कहा, जगन्नाथ, मुझ अपराधी पक्षी की रक्षा करो प्रभु। संपूर्ण लोकों को धारण करने वाले तो आप ही हैं। हे जनार्दन, हे जगन्नाथ, मुझ दीन दुखी की रक्षा करो कहकर भगवान की प्रार्थना की। देवी लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, गरुड़ आपका सेवक है, उसे क्षमा कर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, हे प्रिय, तुम अब अहंकार रहित हो चुके हो। तुम अवश्य ही पुनः वज्र सदृश देह वाले और वेगवान हो जाओगे। तुम देवाधिदेव महादेव के दर्शन के लिए कैलाश जाओ। उनके दर्शन कर तुम्हारे सारे कष्ट नष्ट हो जाएंगे। नंदी महाराज, मणिनाग और गरुड़ तीनों कैलाश की ओर निकल पड़े। भगवान शिव की गौतमी गंगा में स्नान कर पक्षीराज गरुड़ पुनः वज्र सदृश देह वाले और वेगवान हो गए। तो दोस्तों, विष्णु भगवान की यह कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें। और आज की हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय विष्णु भगवान की जय।